पिछले 20 सालों से हनुमानगढ़ में होली के मौके पर होली की धुन गाई जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में हर साल की तरह इस साल भी होली की रौनक देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन के पास श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर चंग धमाल समिति की ओर से हर साल की भांति इस बार भी धमाल कार्यक्रम मनाया जा रहा है। चंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर NTV संवाददाता मनीष शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं। होली के त्योहार जिस तरह से नाम आते ही रंगों की रौनक नजर आती है, उसी तरह फाग उत्सव के तहत यहाँ जंक्शन के मुख्य बाजार के अंदर व्यापारी और जो बड़ी संख्या के अंदर जो स्थानीय लोग हैं, वे लोग यहाँ पर जुटकर फाग का उत्सव मनाते हैं, जिसके अंदर चंग की थाप के ऊपर राजस्थानी गीतों के प्रदर्शन के साथ साथ लोक कलाकार भी यहाँ पे नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है और जिस तरह से त्योहारों का लोप हो रहा है, उसके अंदर इस तरह से अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये लोग आज भी प्रयासरत है। व्यास जी एक मिनट रोकिए। व्यास जी बताइए, कितने समय से आप लोग जिस तरह से त्योहार हर साल खत्म होते जा रहे हैं, उसमें आप अपनी कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं, किस तरह के प्रयास रहते हैं और क्या आयोजन रहता है आपका? देखो जी, हमारा प्रयास वो है कि राजस्थानी संस्कृति जिंदा रखने के लिए हम लोग 20 सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था अभी राजस्थान का कल्चर जिंदा रहना चाहिए, तो हमारे सभी साथी मिलकर के 20 सालों से होली का प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। होली के 8 दिन पहले मंदिर बाबा के मंदिर के आगे हम लोग सब इकट्ठे होकर के धमाल की प्रस्तुति देते हैं। तो राजस्थानी कल्चर के हिसाब से क्या है, कभी भगवान की प्रस्तुति सारी दी गई है, जैसे राजा बल के दरबार मची होली, होली खेलन चलो भैया, और ऐसे ऐसे भजन जो हैं हम लोग यहाँ पे सुनाते हैं। 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हमारा प्रस्तुति चलती रहती है। भिन्न भिन्न कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति के अंदर, अपनी अपनी भाषा के अंदर, राजस्थानी कल्चर के अंदर ये धमाले हम गाते हैं। हमारे यहाँ जब धमाल शुरू होती है, उससे पहले बच्चे, बूढ़े, मैया, भैया सभी जो है इकट्ठे हो जाते हैं और रात को 11 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम चलता है। और राजस्थानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ही हम छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करते आ रहे हैं। वे हमारे बच्चे हैं जो आगे जाके कल्चर सीखें, जिससे कि अभी राजस्थानी संस्कृति जिंदा रहे। और शेखावाटी की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए विगत 2100 साल अगर लगेगा। 7 दिन 8 दिन हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। लास्ट दिन होलिका दहन जब होता है तो उससे सबसे पहले प्रहलाद रोपण करके होलिका का रोपण करते हैं, और सायंकालीन जब होलिका दहन करते हैं उससे पहले रंगमंच की तैयारी करके वहाँ रंगमंच पे अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उसमें धमाल भी आता है, राधा कृष्ण का नृत्य भी होता है, कवि सम्मेलन भी होता है, और कवि भी आके अपनी प्रस्तुति देते हैं, नाचने गाने वाले आते हैं, तरह तरह के सांग भी बनाते हैं। सांग हमारी राजस्थानी भाषा में क्या रूप बना के आते हैं, जैसे ये मेरी रूप बना के आते हैं। यहाँ तो इनको नृत्य कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में मतलब क्या है कि सांग बनाना ही कहते हैं। तो ये बच्चा है जो हमारा स्थानीय बच्चा है, यहाँ अपनी प्रस्तुति देता रहता है। 7-8 दिन तो प्रोग्राम देने के बाद में दूसरे दिन हम होली का प्रोग्राम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कि भी होली का त्योहार जब मंच पे बनाते हैं तो हम राधा कृष्ण के साथ में फूलों की होली ही खेलते हैं। रंग का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि लोगों को रंग आजकल पसंद नहीं है। सभी से निवेदन ये भी करूंगा मैं कि जो आए दिन ये रंग से लोगों की एलर्जी होती जा रही है, तो फूलों की होली ही खेलें, फूलों के साथ मनाएं और उत्सव के साथ खेलें। निश्चित तौर पर जिस तरह से साल दर साल त्योहारों का रंग फीका होता चला जा रहा है, ऐसे में जो बाजार के अंदर लोगों ने अपने स्तर के ऊपर पिछले 15 सालों से यहाँ पे महफिल जमा रखी है। आज भी ये होली से 10 दिन पहले ही यहाँ पे चंग की थाप पर राजस्थानी गीतों से अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, त्योहारों को जिंदा रखे हुए हैं। आप लोग कलाकार है, स्वांग रचाते हैं, किस तरह से आप प्रस्तुति देते हैं ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए, जिस तरह से कल्चर का लोप होता जा रहा है? वो राजस्थान देते और भी सारों को कमर ला के और सारों को डांस सिखाता है। निश्चित तौर पर स्वांग रचकर ही अपनी संस्कृति का एक जो मैसेज देना होता है कल्चर के अंदर, वो सोसाइटी के अंदर ये लोग दे रहे हैं। आप बताए बेटा, आप क्या करते हैं इसमें? मैं भी जैसे दादाजी और चंग बजाते हैं तो इनके साथ में चंग बजाता हूँ। पिछले साल भी मैंने इनके साथ में बजाया था और बहुत ही मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि बड़ा मतलब आगे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस चीज़ में आगे जाऊँ और आगे बजाना किसी को भी और सिखाऊँ।
और जैसे मेरे दोस्त लोग हैं उनको भी कहता हूँ कि तुम लोग बजाया करो, अच्छा होता है, भगवान से खुश भी होते हैं, अपने भगवान की पूजा भी करते हैं। चंग बजाते हो आप? बजा के दिखाओ। निश्चित तौर पर जिस तरह से त्योहारों का लोप होता जा रहा है, ऐसे में इस बच्चे का इस बेहतरीन जो थाप के साथ में ये जो चंग बजा रहे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ी है उनको सुरक्षित करने का ये एक तरीका है। कुछ और भी यहाँ पे मौजूद है। आप बताएं, आप लोग कब से शामिल है? हम तो कई सालों से शामिल है जी। ये हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, इनके साथ ही रहते हैं हम, यही हर साल रहते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम करते हैं आप? हाँ जी, इनके साथ ही करते हैं जी, हम इनके पड़ोस है, उनके साथ ही जो प्रोग्राम होता है हर साल करते हैं जी, आए साल करते हैं। न सिर्फ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बच्चियां भी इसमें शामिल है। आप यहाँ मंदिर के अंदर देखिए, पूरा कार्यक्रम जो है मंदिर की बाहर में ये कार्यक्रम चल रहा है। आप बताएं, आप किस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल रहती हैं? मैं पिछले 10 साल से ऑर्गन प्ले करती हूँ और अच्छी अच्छी धमाल सुनने को मिलती है। मैं ये मानती हूँ कि लोक संस्कृति आज भी सुनने को मिल रही है और छोटे छोटे बच्चों को भी सुनना चाहिए। सभी को अपने बच्चों को साथ में लाना चाहिए ताकि इन संस्कृति को बढ़ावा मिले। और बाकी ये सब सुन के हम आनंद लेते हैं पिछले काफी टाइम से। जिस तरह युवाओं में आजकल देखने में आया है कि त्योहारों से लगातार जो युवा विमुख होते जा रहे हैं, चाहे बात दीपावली की हो, चाहे बात होली की हो, होली में रंगों से परहेज है, बुरी तरह से होली खेली जाती है। ऐसे में साफ सुथरा जिस तरह से फागोत्सव बनाया जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं आप युवा होने के नाते? ये फागुन को मतलब जैसे चंग बजा के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाके बच्चों को और इनको अपनी लोक संस्कृति गीत वगैरह गा के ऐसे होली मनानी चाहिए। और आजकल क्या है कि डीजे बजा लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, तो इससे क्या शोर शराबा होता है। सुकून तो लोक संस्कृति में ही है ना, जितना है। तो ये सब इससे अभी वंचित है, आजकल के बच्चे हैं। तो इन्हें आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये सब सुनाना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन युवा ने बताया कि जो आज की संस्कृति है उसके अंदर जिस तरह से डीजे ने लोक संस्कृति को पूरी तरह से चौपट करने का एक माहौल सा चला रखा है, ऐसे में इस तरह से जो चंग की थाप के ऊपर लोक नृत्य और लोग जो संस्कृति को जिंदा रखने का ये प्रयास है, ये युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह से कार्यक्रम में आयोजित करते हैं? मैं पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ, जोधपुर से आता हूँ वैसे मैं, और यहाँ मार्केटिंग के हिसाब से आता रहता हूँ और 10 सालों से इस प्रोग्राम में मैं शामिल हो रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है। हमारी पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो ढोल थाप, जो चंग जो है, जो बीच में लुप्त हो गई, जब काफी अपनी जो है आगे बढ़ रही है और काफी अच्छा लगता है, काफी आनंद होता है। जिस तरह से आपने अपने बचपन में त्योहारों का देखा है, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई भी अन्य जो त्योहार हो, लेकिन अब जिस तरह से त्योहारों को लेकर क्रेज कम होता जा रहा है, उसमें इस तरह की ये जो लगातार आप लोक संस्कृति को बचाने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ये इसी तरह के जो जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस तरह हम आगे प्रोत्साहित करके जो बढ़ा रहे हैं, इसी से हमारी ये संस्कृति बची रहेगी, ताकि बच्चे भी मोटिवेट होंगे और बच्चे भी उसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं, आगे इसको कंटिन्यू रख पाएंगे बच्चे। अशोक जी, आप बताएं, आप जिस तरह से चंग की थाप के ऊपर आप ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लोगों को वापस अपनी जो कल्चर है, जो राजस्थानी जो हमारी परंपराएं हैं, उसकी ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो किस तरह से युवा और जो आज के जो बढ़ते हुए जो युवा है, उनको किस तरह से मैसेज देते हैं ताकि ये जो संस्कृति है ये बची रहे? देखिए, सबसे पहले तो इन 10-20 सालों में हमने हमारे युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। उनको हर साल थोड़ा हम मार्गदर्शन देते हैं भी आप हम हमारे बुजुर्गों से जुड़े थे, हमने ये काम सीखा, बजाना सीखा, गाना सीखा, आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ो। तो इनका आजकल के बच्चों की शंका की संभावना ज्यादा होती है, उनकी शंका खोलते हुए हमारे साथ में डब बजवाते हैं, गवाते हैं उनको, और साथ में लेकर के उनके साथ में के भी ये कहते हैं हर साल हमारे साथ में आओ। लेकिन अभी की भावना जो क्या है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भी आजकल भावना होगी मोबाइल की। लोग मोबाइल के अंदर देखते रहते हैं, जो प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम देखने के बाद में फिर क्या है कि भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं और बाहर के कल्चर में नहीं आते हैं। लेकिन हमारे इस कॉलोनी के बच्चे, हमारे इस शहर के बच्चों को मार्गदर्शन देने के बाद में बहुत से छोटे छोटे बच्चे सब हमारे सामने तैयार हुए हैं, ये सब गाते भी हैं, बजाते भी हैं, हमारे को पूरा सहयोग भी देते हैं। तो मैं इन लोगों को तैयार करने के बाद में इनको और मार्गदर्शन देता हूँ, आप भी अपने साथियों को, जैसे ये छोटा बच्चा कर रहा है, मैं मेरे छोटे दोस्तों को कहता हूँ आप मेरे साथ में आओ, आप भी गाना सीखो। तो इस तरह के बच्चों को अगर जागृति होगी तो ये संस्कृति बिल्कुल जिंदा रहेगी, कभी लुप्त नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मोबाइल में खो गए तो संस्कृति खराबी होनी है। लेकिन हमारे फैद के साथ रहते हैं हम, 20 सालों से हम प्रयास में हैं, उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया। अब जो क्या ये बच्चे आगे आ रहे हैं,
तो 100% मैं ये कहता हूँ बच्चे इस संस्कृति को आगे लाएंगे और राजस्थानी संस्कृति कभी मतलब मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी। सब लोगों के अंदर यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, महिला सब लोग शामिल होती हैं इस कार्यक्रम के अंदर, और इसके अंदर कोई फुहड़पन या वैसा नहीं होता है। चंग की थाप के साथ में यहाँ पे राजस्थानी गीत गाए जाते हैं ताकि आने वाली पौधों को भी ये सिखाया जा सके कि किस तरह से हमारे जो त्योहार है उन त्योहारों को सांस्कृतिक तरीके से और बेहतरीन जो तरीका है, जो होली के नाम पे जो फुहड़पन परोसा जा रहा है वो फुहड़पन ना परोसा जाए। और ये देखिए सांस्कृतिक तरीके से किस तरह से सदे हुए तरीके से त्योहारों को मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार के अंदर ये सांस्कृतिक आयोजन चल रहा है जो पिछले 20 सालों से लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से हर साल दर साल जो होली और दिवाली की जो चमक है वो फीकी पड़ती जा रही है, ऐसे में इस तरह के आयोजन आने वाली पीढ़ियों के अंदर कितना त्योहारों को लेकर रुचि पैदा कर पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।